बड़ी खबर के साथ खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रवर सिंह चैंपियन एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। हाल ही में खानपुर के वर्तमान विधायक उमेश कुमार के कार्यकाल पर कार्यालय पर फायरिंग करने के मामले में उन्हें सुर्खियों में वो आ गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब चैंपियन ने इस तरह के विवादों को जन्म दिया है। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत से ही विवादों का लंबा इतिहास हमेशा से जुड़ा रहा है और एक बार फिर से प्रवर कुमार खानपुर के विधायक उमेश कुमार के दफ्तर पर फायरिंग को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बताएंगे इसकी पूरी डिटेल क्या है। तो शुरुआत इसी बड़ी खबर के साथ में करते हैं जहां पर फायरिंग की जानकारी मिली है। बीजेपी नेता कुंवर प्रवर सिंह चैंपियन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। विधायक हो उमेश कुमार के दफ्तर पर फायरिंग की गई। देहरादून से प्रवर चैंपियन की गिरफ्तारी हुई। विधायक उमेश कुमार भी हिरासत में ले लिए गए हैं। प्रवर सिंह और उमेश कुमार में लंबे समय से झगड़ा चल रहा था और उसी झगड़े के बाद में कैसे फायरिंग होती है इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रवर सिंह ने उमेश के दफ्तर पर फायरिंग की थी। अब प्रवर सिंह चैंपियन के खिलाफ में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है और तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे अफरा तफरी हो रही है और फायरिंग यहां पर की गई। तो फिलहाल 3 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उमेश के घर पर फायरिंग हुई। चैंपियन ने ये फायरिंग की। उमेश के दफ्तर के ऊपर हमला बोला गया। चैंपियन पर उमेश से रोका गया। यहाँ पर पुलिस ने हमले को रोका। किस तरीके से पुलिस ने बीच बचाव किया, लेकिन कैसे अफरा तफरी मचती हुई नजर आई। लाठी डंडे एक दूसरे के ऊपर लोग भांजते हुए नजर आए। चैंपियन फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। माननीयों की फाइट की ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। तो प्रणव सिंह उमेश कुमार के समर्थकों के बीच में मारपीट का यह मामला है। नवभारत के पास में मारपीट का एक्सक्लूसिव वीडियो भी है। दोनों नेताओं के समर्थकों में लाठी डंडे से कैसे हमला हुआ। प्रणव सिंह का खानपुर विधायक के दफ्तर पर यह हमला, मारपीट और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन वो पत्रकार है और वहीं बजा देगा। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियो फिलहाल आप देख रहे हैं कैसे दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है और उसके बाद में गोलीबारी होती है। फायरिंग की ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। प्रणव सिंह और उमेश कुमार के समर्थकों के बीच में मारपीट हुई। लाठी डंडे भी दोनों में चले हैं। और अब तक आपने फायरिंग की खबर देखी है। एमएलए उमेश कुमार और पूर्व विधायक चैंपियन के बारे में जाना, लेकिन सवाल है कि कल यानी कि रविवार को आखिर हुआ क्या। तो चलिए अब इसके बारे में भी आपको समझा देते हैं। एमएलए उमेश कुमार के कार्यालय पर 3 गाड़ियां पहुंचती हैं। गाड़ियों में पूर्व विधायक चैंपियन और उनके समर्थक थे। चैंपियन और उनके सभी समर्थकों के हाथ में हथियार भी लहराते हुए नजर आ रहे थे। गाड़ी से उतरते ही उमेश कुमार के ऑफिस पर इनके द्वारा हमला बोल दिया जाता है। मारपीट के साथ ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। अब सोशल मीडिया पर एमएलए उमेश कुमार और पूर्व विधायक चैंपियन में जंग का जो वीडियो है वो तेजी के साथ में वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। सबके बीच में एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। विधायक उमेश कुमार ने प्रणव को धमकाया। पूर्व विधायक प्रणव सिंह को धमकी दी गई सरेआम। फेसबुक लाइव के दौरान विधायक ने गाली गलौज किया। विधायक उमेश कुमार ने फेसबुक पोस्ट किया है और इस वीडियो में साफ तौर पर गाली गलौज सुना जा सकता है, देखा जा सकता है। फिलहाल वो वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देखिए ये वीडियो पूर्व एमएलए के पोस्ट पर अब विधायक उमेश कुमार कैसे भड़कते हुए नजर आए इस वीडियो में देखा जा सकता है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह और मौजूदा विधायक उमेश कुमार के बीच में आमने सामने की जंग आखिरकार क्यों छिड़ गई, अब उसकी आपको इनसाइड स्टोरी डिटेल के साथ में बता देते हैं। तो प्रणव सिंह ने फेसबुक पर एक विवादित पोस्ट किया था। मौजूदा विधायक उमेश कुमार के खिलाफ में यह विवादित पोस्ट किया गया। उमेश कुमार के माता, पिता और बहन की ऊपर टिप्पणी की गई। प्रणव सिंह के विवादित पोस्ट के बाद में यह बवाल पूरा का पूरा शुरू हो जाता है। इस बीच उमेश कुमार ने प्रणव के घर के बाहर गाली गलौज किया और उसके बाद पूर्व विधायक प्रणव सिंह ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद में विधायक उमेश ने की पिस्टल लेकर हमले की कोशिश यहां पर की गई। तो ये पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी, कैसे विवाद शुरू हुआ, एक फेसबुक पोस्ट को लेकर यह विवाद शुरू हो जाता है। इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ में देहरादून से हमारे संवाददाता अभिषेक सिन्हा जुड़ गए। अभिषेक, एक बार विस्तार से बताइए कि आखिरकार पुलिस क्या कुछ करती हुई इस
पूरे मामले में नजर आ रही है और क्या पूरी तरीके से माहौल शांत करा लिया गया है? देखिए, सबसे पहले इस पूरी कहानी को समझने के लिए मैं आपको उस 2022 के विधानसभा चुनाव पर ले जाऊंगा, जब एक निर्दलीय विधायक बीजेपी विधायक को हराकर जीत कर आता है। उसके बाद ये पूरी लड़ाई शुरू होती है। पूरे 2 साल के तकरीबन बीतने को हैं और लगातार बदजुबानी के चलते चैंपियन पहले से भी फेमस रहे हैं और लगातार वो किसी न किसी मुद्दे को लेकर विधायक की बुराइयां करते नजर आते हैं, गालियां देते नजर आते हैं। लेकिन बात तब बढ़ जाती है जब परसों यानी शनिवार की रात को पूर्व विधायक बदतमीजी पे उतारू आ जाते हैं और बदजुबानी करनी शुरू कर देते हैं और विधायक के लिए, घर वालों के लिए भद्दी भद्दी गालियां निकालते हैं। इस बात को लेकर विधायक समर्थक और विधायक दोनों कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जो पूर्व विधायक है लंढोरा में रहते हैं, उनके निवास स्थान पे पहुंच जाते हैं और भीड़ आक्रोश के साथ पूछते हैं और उसके बाद ये विवाद बढ़ जाता है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने समर्थकों के साथ यानी कल शाम को विधायक के घर पहुंचते, आवास पर गोलीबारी करते हैं और गोलीबारी एक दो राउंड नहीं बल्कि 50 से ज्यादा राउंड किए जाते हैं। इससे पूरा रुड़की क्षेत्र दहल जाता है और कानून व्यवस्था एकदम ठेंगा दिखाते हुए जिस तरह से पूर्व विधायक ने हरकत की है और उसके बाद जो व्यवस्था कानून को बनाने के लिए डीजीपी और मुख्यमंत्री तमाम लोगों ने संज्ञान लेते हैं वीडियो का। और ठीक है अभिषेक, कुल मिलाकर पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने बीच बचाव भी किया, वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। सबके बीच में पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन और मौजूदा विधायक उमेश कुमार में अब आपको आमने सामने की जंग दिखाते हैं, जिसमें दोनों ही नेता किसी सड़क छाप बदमाश की तरह आपस में लड़ाई करते हुए देखे जा रहे हैं। बहुत अपशब्द कहे, इन्होंने कहा कि औरत है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने मेरी माँ को बोला। उसके बदले में मैंने इनके घर पर गया था, ये घर पर नहीं थे, लेकिन मैंने इनके घर पर जाके कोई गोलीबारी नहीं की और अब ये जो है आज यहाँ मेरे घर पर आकर गोलीबारी कर गए हैं। इसका जवाब मैं इन्हें दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अन्याय है, अन्याय। कल जिस आदमी ने हमारे ऊपर गोली चलाई हमारे घर में, उसको कुछ नहीं कहा, हमें उसने आगे चैलेंज किया, मेरे स्टाफ को मारा, मेरे महल पे गोली चलाई। आज हमने जवाबी कार्रवाई की तो पुलिस ने हमें उठा लिया। ये अन्याय हो रहा है, अन्याय। हम लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पहली बार विवाद में आ गए हैं। सच्चाई ये है कि विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। तमंचे पर डिस्को करने से लेकर पत्रकारों से बदसलूकी तक उनके कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर कई बार वायरल हो चुके हैं। चलिए उन पर भी जान करेंगे, आपको तस्वीरें दिखाएंगे और इस बीच आरोपों की पूरी टाइमलाइन आपको पहले समझा देते हैं। साल 2006 से ये टाइमलाइन शुरू होती है, जहां पर कई मगरमच्छों पर दागी गई थी गोलियां उनके द्वारा। साइड नहीं देने पर बस ड्राइवर पर फायरिंग कर दी गई थी। वहीं साल 2010 में मंगलौर में एक कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला भी सामने आया था। साल 2013 तत्कालीन मंत्री हरक सिंह के आवास पर डांस के दौरान फायरिंग कर दी गई थी। हर्ष फायरिंग की वजह से विवेकानंद खंडूड़ी हो गए थे जख्मी। साल 2015 जब पथरी में खनन को लेकर ग्रामीणों पर गोली चलाने का आरोप भी उनके ऊपर लगा। वहीं साल 2018 में बीजेपी के विधायक देशराज करणवाल से विवाद हुआ था और विवाद की तस्वीरें भी सामने आई थी। साल 2019 आ जाता है जब दिल्ली के उत्तराखंड सदन में पत्रकार को थप्पड़ मारने का आरोप उनके ऊपर लगा। तो ये पूरी टाइमलाइन जब कई बार वो विवादों में आ चुके हैं, कई बार उनके वीडियोज भी वायरल हो चुके हैं। इस बीच चैंपियन और उमेश कुमार की जंग में अब तक चैंपियन की पत्नी का भी बयान सामने आ गया है। एमएलए उमेश कुमार पर चैंपियन की पत्नी का आरोप सामने आया है। घर में घुसकर उमेश ने बदतमीजी की। रानी दिव्यानी जो की पत्नी है उन्होंने ये आरोप लगाया है, उमेश कुमार बिना इजाजत के मेरे घर में घुसे, मेरा दरवाजे पर उमेश ने टक्कर मारी। दिव्यानी का ये बयान अब सामने आ गया है और पुलिस लगातार अलग अलग जो बयान है वो दर्ज कर रही है और उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन को भी अंजाम दे रही है। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर भी इस पूरे मामले को लेकर दर्ज कर ली है। सबसे पहले जुबानी जंग होती है, फिर गाली गलौच होता है, फिर फायरिंग होती है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये लड़ाई
शुरू कैसे हुई, तो चलिए ये भी समझ लेते हैं कि लड़ाई कहां से शुरू हुई और कैसे आगे बढ़ी। सोशल मीडिया से ये लड़ाई की शुरुआत होती है, गाली गलौज और धमकियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। शनिवार शाम चैंपियन के घर पर एमएलए उमेश कुमार पहुंच जाते हैं। उमेश कुमार के साथ में उनके समर्थक भी मौजूद रहे। चैंपियन से मुलाकात नहीं होने पर वो लौट गए। एमएलए उमेश कुमार चैंपियन की पत्नी ने लगाए फायरिंग करने के आरोप की अपने समर्थकों के साथ में आते हैं और उसके बाद में फायरिंग कर देते हैं। उमेश ने करी, मेरे घर में घुसा के बदतमीजी करी। उमेश कुमार मेरे घर में घुसा बिना इजाजत के, कल बहुत बदतमीजी करी है उसने। फिर अपने साथ होती तो बुरा लगता है ना, हम लोग सुने और सहे। चैंपियन साहब पे गोली चलाने के आरोप लगे कि गोली लगा मैम गोली चलाने के बाद चैंपियन की वीडियो सामने आ गया ना मैम। वीडियो में तो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि चैंपियन साहब गोली चला रहे हैं। वीडियो में इसका नहीं देखा क्या मैम? हाँ तो मैम पहले तो गोली उसने टक्कर मारी मेरे दरवाजे पे जाकर के। एक दिन पहले जिस दिन चुनाव का 25 तारीख की रात को वो मेरे घर गया, मेरे स्टाफ को मारा पीटा। जो मेरे घर में काम करते थे उनको मारा पीटा, दरवाजे में टक्कर मारी महल में और मेरे रोड की आवाज पे। हम लोग वहाँ नहीं थे। अब खानपुर में फायरिंग के मामले में हरिद्वार पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। हरिद्वार पुलिस ने जांच पड़ताल को तेज कर दिया है। दोनों ही पक्षों के हथियारों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। पुलिस के द्वारा ये जानकारी दी गई है। प्रणव सिंह, उमेश कुमार के हथियारों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। जिला पुलिस ने डीएम को रिपोर्ट सौंप दी है और अब ये जो हथियार थे जिसको लहराते हुए ये सभी लोग नजर आ रहे हैं, इनको निरस्त किया जाएगा, रद्द किया जाएगा। पुलिस के द्वारा स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया है। कुंवर प्रणव चैंपियन द्वारा माननीय विधायक उमेश शर्मा के आवास कैंप ऑफिस में जाके जो फायर किया गया था, उसके उनके और उनके समर्थकों द्वारा उसमें तत्काल पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें हमारी विशिष्ट टीम लग के आज अभी कुंवर प्रणव चैंपियन की अरेस्टिंग की गई है। इसमें आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसी क्रम में माननीय विधायक उमेश शर्मा के विरुद्ध भी पुलिस की ओर से एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो चैंपियन कुंवर प्रणव चैंपियन की ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर लिखा गया है और उनको भी अभी हिरासत में उनको और उनके समर्थकों को लिया गया है। इसमें बिल्कुल जो भी वैधानिक कार्रवाई है पुलिस की ओर से सख्त की जा रही है। साथ में दोनों ही पक्षों के जो असलहे हैं, जो इनको लाइसेंसी आर्म्स इनको दिए गए हैं, उनके निरस्तीकरण की रिपोर्ट तत्काल जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जा रही है और इनको निलंबित करने की पुलिस के द्वारा मांग की गई है। साथ में जो इनको सुरक्षा दी गई है शासन को, हम लोगों के द्वारा यहाँ से इनकी सुरक्षा के संबंध में उनको दोबारा से एक बार विचार करने पर हम लोगों की ओर से आग्रह किया गया है। तत्काल जो पुलिस की ओर से कार्रवाई अपेक्षित है वो कुंवर प्रणव चैंपियन और उमेश शर्मा जी के अगेंस्ट में इनके और इनके समर्थकों के विरुद्ध जो भी आवश्यक जो निरोधात्मक कार्रवाई हैं वो पुलिस के द्वारा अमल में लाई जाएंगी। हरिद्वार की कानून व्यवस्था को किसी भी प्रकार से अगर कोई चुनौती किस प्रकार से दी जाएगी उससे हम लोग सख्ती से निपटेंगे। एसएसपी को आप सुन रहे थे, उन्होंने जानकारी दी कि फिलहाल कार्रवाई लगातार की जा रही है। अभिषेक सिन्हा एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए। अभिषेक, पुलिस के द्वारा और क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल की जा चुकी है और क्या कोई गिरफ्तारियां भी पुलिस के द्वारा की गई हैं? देखिए, मैं आपको घटनाक्रम बताता हूं। जब शाम को कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन वहां गोलीबारी करते हैं और अपने समर्थकों के साथ तुरंत रुड़की से निकलकर वो हरिद्वार होते हुए वो देहरादून पहुंचने की जब कोशिश करते हैं तो पुलिस ने सर्विलांस के मार्फत इन्हें पकड़ती है। जोगीवाला एक क्षेत्र है, वहां से जोगीवाला चौकी के सामने पकड़ में आते हैं और उसके बाद थाने लेके आती है नेहरू कॉलोनी और वहां से हरिद्वार पुलिस पहुंचती है और उन्हें लेकर साथ ले जाती है और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार दिखा देती है। तो ये एक जो नाटकीय क्रम देखा गया, जैसा पूर्व विधायक ने जो गोलीबारी की उसको लेकर भी बहुत चर्चाएं हो रही है। सोशल मीडिया पर लगातार पूछा जा रहा है कि इस तरह का गैंगवार ये उत्तर प्रदेश नहीं है बल्कि उत्तराखंड में इस तरह का गैंगवार देखने को जो मिल रहा है, इसकी बहुत ज्यादा चर्चा है और बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है पूर्व विधायक को। और पुराने वीडियोस जो इनके चर्चित वीडियोस रहे हैं उसके साथ ट्रोल किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने भी मन बना लिया है इनके ऊपर कार्रवाई करने का। देखिए, अभी मैं अगर पिछले कुछ वर्षों की बात करूं तो जब इन्हें निष्कासित कर दिया गया था पार्टी से, फिर एक साल बाद फिर इन्हें इनके आचरण में सुधार लाने की जब इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि आगे से पुनरावृत्ति इस तरह की नहीं होगी, फिर बीजेपी में लिया गया। और अब फिलहाल ये मिलाकर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। आगे और भी बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आने वाली है। फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरिद्वार के खानपुर में दो सियासतदान
के बीच में जंग छिड़ गई। पूर्व विधायक ने मौजूदा विधायक के दफ्तर पर हमला बोला। ऐसे में सवाल है कि आरोपी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन आखिर है कौन? तो चलिए अब आपको ये भी जानकारी दे देते हैं। तो खानपुर के पूर्व विधायक है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। उत्तराखंड के खानपुर से 2 बार विधायक वो रह चुके हैं। साल 2012 में कांग्रेस पार्टी से उनको विधायक के तौर पर चुना गया था। साल 2016 में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। मार्च 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हो गए थे। 2017 में बीजेपी के टिकट पर विधायक वो बनते हैं। वहीं 2019 में बीजेपी ने चैंपियन पर कार्रवाई भी की थी और अब एक बार फिर से सुर्खियों में वो आ गए हैं। अब उनके पुराने वीडियो भी एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे हैं।